नमस्कार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पर हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। अगले आधे घंटे में चर्चा करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। तो आइए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। मध्य प्रदेश में जारी खेलो इंडिया यूथ गेम्स में असम की पंचमी सोनोवाल ने लड़कियों के भारोत्तोलन में 49 किलो भार वर्ग स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया, जबकि रितिका वी के नाम रजत पदक रहा। कांस्य पदक पर कोयल बार ने अपना कब्जा किया। इस साल एशियन गेम्स हैं तो अगले साल पेरिस ओलंपिक। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा खेल मंत्रालय को दिए गए बजट में हुई बढ़ोतरी खिलाड़ियों और खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए प्रोत्साहन के तौर पर सामने आई है। ऐसे में इस बजट को लेकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी और विभिन्न खेलों से जुड़े जानकारों की राय को समेटे मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता गौरव कुमार की एक खास रिपोर्ट। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने हमेशा युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ाया है और इस कड़ी में एक और युवा वेट लिफ्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, जिनका नाम है विनाताई अहेर। विनाताई, बहुत बहुत स्वागत है डीडी न्यूज में। आपका फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पहले ही गेम्स में आपने रिकॉर्ड बनाया वेट लिफ्टिंग में 40 kg में। कैसे देखती हैं अपने इस प्रदर्शन को? पहले तो मुझे डर था थोड़ा सा कि मैं अच्छा कर पाऊंगी कि नहीं, पर अपने ट्रेनिंग पर थोड़ा सा विश्वास भी था क्योंकि मैं रोज़ ट्रेनिंग करती हूँ रेगुलरली और मुझे पता ही था कि इस बार मैं कुछ बड़ा ही करूँगी। पहली खेलो इंडिया थी, डर भी था पर मन में कुछ था कि कुछ करना है, हमें कुछ करके दिखाना है क्योंकि हमारे पापा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। हम पापा खेती करते हैं, हम चारों भाई बहन खेल में है अभी। तो मेरा बड़ा भाई इंटरनेशनल हो गया है, वो मेरा इंस्पिरेशन था, उसने मुझे इंस्पायर किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। खेलो इंडिया के बारे में आपने बहुत कुछ सुन तो रखा था, अपने भाई से भी सुन रखा था और अखबारों में पढ़ा रखा था, टीवी में देख रखा था। तो जब आप खुद पार्टिसिपेट करने आई तो अब आपको कैसा फील हो रहा है? हाँ, जैसा सुना था उससे भी अच्छा निकला। ये तो अच्छा लगा यहाँ पर आके, नए प्लेटफॉर्म। पिछले कुछ सालों के दरमियान भारतीय एथलीटों ने अपनी ताकत का लोहा हर मंच पर मनवाया है, फिर चाहे वो मंच ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर विश्व चैंपियनशिप। भारतीय खिलाड़ियों ने अपने दमदार प्रदर्शन से न केवल पदकों की संख्या में बढ़ोतरी की बल्कि देश का मान भी बढ़ाया, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा खेल और खिलाड़ियों पर किए जा रहे खर्च का अहम योगदान रहा। केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को आम बजट का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया, जिसमें खेल मंत्रालय के बजट को देखें तो इस बार बम्पर बढ़ोतरी की गई। केंद्र सरकार ने युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के लिए 3,397.32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट से कहीं ज्यादा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों, टीम के कोच और खेल के जानकार इस खेल बजट को देश में खेल के बुनियादी ढांचे के लिए विकास में एक बड़ा कदम मान रहे हैं। जैसे अभी बजट आया तो खेल बजट में पैसा बढ़ा दिया गया है। इसमें अच्छा है खिलाड़ियों के लिए भी, उनका भी कुछ जो कैश इंसेंटिव वगैरह बढ़ जाता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जैसे आप ये जो इक्विपमेंट देख रहे हैं, इतना इक्विपमेंट पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे खेलो इंडिया एडिशन होते जा रहे हैं, भारत में किसी भी राज्य में आने वाले टाइम में इक्विपमेंट के भरोसे पे कोई बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि मुझे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं थे। स्पोर्ट्स का बजट बढ़ गया है तो हम इसे काफ़ी चीज़ों में हमारे स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अच्छी क्वालिटी के इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे घर से तो नहीं होता, स्पोर्ट्स बजट से हम इतना कर सकते हैं। इंजरी में वो बजट का फ़ायदा हो जाता है और डाइट भी अच्छा ले पाते हैं हम, और साइकोलॉजी सपोर्ट के लिए भी हमें थोड़ा लगता है ना, तो हमें वो पैसा उधर भी लगाना चल जाता है। हाईएस्ट बजट दे हैव सैंक्शन, गवर्नमेंट हैज़ बीन सैंक्शनड। और जो ग्रास रूट लेवल का जो रिमोट प्लेसेस है, उसमें से जो भी बच्चे हैं उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं मिलता है उन लोगों को सबको मिलेगा। और जो साइंटिफिकली हम लोग का जो ट्रेनिंग होता है उसमें भी ज़्यादा अभी बजट हो गया, तो उन लोग बाहर जाकर ट्रेनिंग कर सकता है। और इंडिया में परफॉर्मेंस, मैं टेबल टेनिस के बारे में बोलना चाहता हूँ। अभी जो ट्रेनिंग उन लोगों को मिलता है बाहर जाकर, जो टॉप प्लेयर प्राइम प्लेयर्स है और जो ग्रास रूट का भी प्लेयर्स है, उन लोगों को अब्रॉड जाकर ट्रेनिंग मिलता है। उसमें बहुत सारा हम लोग को रैंकिंग बहुत ऊपर आ रहा है वर्ल्ड लेवल में, तो उसमें से बहुत फ़ायदा हो रहा है।
भारत ने 2021 में टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते। कोरोना की वजह से तमाम कठिनाइयों और पाबंदियों के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें वैज्ञानिक तरीके से तैयारी, बेहतर प्रशिक्षण, बाहर देश में ट्रेनिंग की व्यवस्था और तेजी और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए जरूरी डाइट सफलता के कारण का खास बिंदु रहे। और इस सब के केंद्र में रहा खेलों को मिला उम्दा बजट। तो वाकई स्पोर्ट्स कम्युनिटी में इस बजट को लेकर भारी उत्साह है, और ये उत्साह इसलिए भी है क्योंकि उन्हें मालूम है कि पहले की तरह से जिस तरह से खेलों के विकास को लेकर के सरकार लगातार अपनी तरफ से जोरदार प्रयास कर रही है, उस कड़ी में अब ये स्पोर्ट्स बजट इसमें और भी ज्यादा इजाफा करेगा। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, खरगोन, माहेश्वर। स्वदेशी खेलों का अपना एक अलग ही रोमांच होता है और इसी स्वदेशी खेल में एक नाम है मलखम्ब, जिससे जुड़े हैं गुजरात के 10 साल के बालक शौर्यजीत खैरे। शौर्यजीत पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का हिस्सा बने हैं, तो किन मायनों में शौर्यजीत दूसरे खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उम्र 10 साल, लेकिन हौसला ऐसा जो पदक से कम ना कुछ देखना चाहता है और ना ही इससे कम पर राजी होता है। बात मलखम्ब की दुनिया के उभरते सितारे गुजरात के वडोदरा के रहने वाले शौर्यजीत खैर की है, जो पहली बार तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने पिछले साल नेशनल गेम्स में पदक जीता था। दरअसल वो राष्ट्रीय खेल में पदक जीतने वाले सबसे युवा एथलीट रहे और अब खेलो इंडिया में भी इस खिलाड़ी की चमक बरकरार है। बेहद छोटी सी उम्र में अपने पिता को खो देने वाले शौर्यजीत का कहना है कि उनके पिता इस खेल में उनके लिए मार्गदर्शक रहे हैं और अब वो उन्हीं के सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक दिन मेरे पापा ने क्या मलखम्ब स्पोर्ट्स देखा, उसके बारे में जानकारी ली और फिर उसी दिन वो मुझे जुम्मा दादा व्यायामशाला नामक अखाड़े में मुझे दिखाने ले गए मलखम्ब खेल कैसे खेलते हैं, क्या होता है वो। वहाँ पे बहुत सारे बच्चे सीख रहे थे मलखम्ब खेल। देखने से मुझे इंटरेस्ट आया कि मैंने चुन लिया कि अब मुझे मलखम्ब भी खेलना है। वैसे शौर्यजीत भले ही गुजरात की टीम से हैं, लेकिन उनकी काबिलियत का दीवाना हर कोई बन गया है। खेलो इंडिया में शौर्यजीत की उपस्थिति मलखम्ब के खेल को एक नया रूप दे रही है। शौर्यजीत के बारे में पहले भी बहुत सुना है और उसको देखकर हम लोग बहुत इंस्पायर होता है कि वो ऐसा करता है, इतने छोटे उम्र से ऐसा करता है। तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि वो नेशनल में भी मेडल था उसका, तो हम लोग यही दुआ करते हैं कि ओलंपिक में भी और आगे के जो गेम्स है उसमें भी उसको बहुत सारा मेडल मिले और हम लोग का आशीर्वाद भी उसके साथ है। शौर्यजीत का जो परफॉर्मेंस है, मैंने देखा कि हमारे जितने स्टेट है इंडिया के, तो उससे भी बहुत अच्छा परफॉर्म वो किया है और हम लोग का यही दुआ है कि वो आगे ओलंपिक एशियन गेम्स तक पहुंचे, ये हमारा आशीर्वाद रहेगा। और हम लोग भी ये बच्चों से बहुत कुछ सीखने वाला कि जो एलिमेंट जो कर रहे हैं ना, वेरी परफेक्ट, और जो एम है, संकल्प है, बहुत अच्छा संकल्प है बच्चा का। और हम लोग भी साथ जुड़े हुए शौर्यजीत को और आगे ले जाने के लिए हम लोग भी कोशिश करेंगे। शौर्यजीत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो हरदम अपने पिछले प्रदर्शन से आगे निकलना चाहते हैं और उनके अंदर की ये भूख उन्हें मलखम्ब के खेल की बारीकियों के और करीब ला देती है। और इन्हीं बारीकियों पर मजबूती से काम करते हुए यह 10 साल का बालक अपनी हर अगली चुनौती से पार पाने में दक्षता हासिल करता है। तो वाकई इस नन्हे से बालक शौर्यजीत की इस खेल के प्रति जो एकाग्रता है उसका हर कोई कायल है। शौर्यजीत का सपना यही है कि वो यहाँ से आगे बढ़ें और अपनी प्रतिभा का लोहा जो है वो हर स्तर पर मनवाएं, और जिसके लिए वो अपनी कोशिशों को हर स्तर पर अंजाम देने के लिए लगे हुए हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, उज्जैन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा ले रहे खिलाड़ी मध्य प्रदेश में मिल रही सुविधाओं से बेहद खुश हैं। महाराष्ट्र की मलखम्ब टीम भी इन खेलों में मिल रही सुविधाओं से बेहद खुश दिखी। महाराष्ट्र की मलखम्ब टीम से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। महाकाल की नगरी उज्जैन में मलखम्ब की प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और इस वक्त हमारे साथ महाराष्ट्र की टीम है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उज्जैन आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह की मलखम्ब की जो खेल की जो सुविधाएं हैं
उसको हासिल करने के बाद उन्हें किस तरह का क्या कुछ उनका कहना है। सबसे पहले ये बताइए कि धार्मिक नगरी उज्जैन में आकर के मलखम्ब खेलना कितना ज़्यादा रोमांचकारी रहता है आप लोगों के लिए? मलखम्ब एक भारतीय व्यायाम प्रकार है और वो भी मध्य प्रदेश और उज्जैन में आके मलखम्ब खेलना मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बिकॉज प्रेशर बढ़ा रहता है। ये इतना सुंदर वास्तु, इतनी सुंदर जगह, अपना परफॉर्मेंस करना, ऑडियंस बहुत ज़्यादा उत्तेजन दे रहे हैं खेलों को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे साथ हिमानी पूरब भी हैं जो कि वर्ल्ड चैंपियन हैं मलखम्ब में और अर्जुन अवार्डी भी हैं। हिमानी, यहाँ पे आके आपने खुद देखा, हालांकि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह की आपकी टीम ने परफॉर्मेंस दिया है, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? बहुत अभी मैंने देखा है सब स्टेट्स बहुत टफ कंपटीशन दे रहे हैं, बहुत कंपटीशन अच्छी हो रही है, एक हेल्दी कंपटीशन है और इसके वजह से मलखम्ब बढ़ रहा है। मलखम्ब खेलो इंडिया में साई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खेलो इंडिया में मलखम्ब को शामिल किया है, उससे मलखम्ब के लिए बहुत एक अच्छी बात है मलखम्ब गेम को ग्रो होने के लिए। आप बताइए कि यहाँ पर जो स्पोर्ट्स का जो दायरा है मलखम्ब का, वो कितना टफ हुआ है खेलो इंडिया में, क्योंकि ये लास्ट एडिशन में भी था, इस बार कितना ज़्यादा टफ रहा, कितनी ज़्यादा टफ फाइट रही? ये 5वां खेलो इंडिया है और मलखम्ब अभी खेलो इंडिया में शामिल हुआ है, तो इसमें बच्चों को काफ़ी अच्छा मौका मिल रहा है अपने आप को बेहतर साबित करने का। और अभी कंपटीशन टफ ही होता जा रहा है क्योंकि सब बच्चे अपनी मेहनत से बहुत मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, तो एमपी ने जिस तरह से अपने आप को सामने रखा है, चाहे खेल कोई सा भी हो, चाहे वाटर स्पोर्ट्स का हो, मलखम्ब का हो, योगासन हो, जिस तरह से पूरा खेलो इंडिया अरेंज किया गया है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगी? नहीं, एक्चुअली ये इंफ्रास्ट्रक्चर देके मैं तो पहली बार खेलो इंडिया में आई और एमपी ने इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में एसी डोम में इतनी बड़ी प्रतियोगिता आयोजित करना, ये बहुत बड़ा काम है। मैं मोदी गवर्नमेंट का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने खेलो इंडिया इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म पर लाकर बहुत बड़ी मलखम्ब खेल को सपोर्ट किया है। मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। मलखम्ब के खेल के लिए काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है, तो आप मानती है कि उज्जैन में आकर के ये पूरी बात जो होती है पूरी तरह से पूर्ण होती है? हाँ, वो तो है। हमें देखा है कि ये बहुत रिलीजियस प्लेस है, हमारे आसपास भी बहुत मंदिर है और उसके वजह से भी बच्चों को बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और इसलिए एक बहुत एमपी में कंपटीशन लेकर बहुत अच्छा ये एक एनवायरनमेंट मिला है बच्चों को। कितना बूस्टअप होगा यहाँ से अब मलखम्ब का खेल, जो कि लगातार दूसरी बार शामिल हुआ, हमें देखा नेशनल गेम्स में भी है, तो अब कितना ज़्यादा फायदा जो है वो इस गेम को मिलेगा? ये अभी फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, मलखम्ब एक भारतीय खेल अभी इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। अभी सेकंड ये अर्जुन पुरस्कार मलखम्ब में पहली बार प्राप्त हुआ, उसके वजह से बहुत बच्चे मलखम्ब के लिए जुड़ पा रहे हैं और ये गेम को इंटरनेशनल दर्जा मिलने में बहुत बड़ा सरकार का हाथ है और उदय देशपांडे सर, नीता श्रेयस मस्कर, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है जो इनको मलखम्ब को वर्ल्ड लेवल पे आए और हम लोग की सेकेंड वर्ल्ड चैम्पियनशिप भूटान में आयोजित करने के नेक्स्ट लेवल है जो मई में भूटान में आयोजित होने वाली है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मलखम्ब के लिए बहुत अच्छी तस्वीर है। इसके साथ ही साथ जिस तरह का यहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत तारीफ कर रहे हैं और इस बात को मान रहे हैं कि खेलो इंडिया से हर गेम जो है वो बहुत सशक्त होता जा रहा है, जो कि उसके भविष्य के लिए काफ़ी एक अच्छा संकेत है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, उज्जैन। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज़। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से ग्रेट परफॉर्मेंस की कहानी लिख रहे उत्तर प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। 20 देशों के 10,000 से अधिक विजनरी बिजनेस लीडर्स के इस अंतर्राष्ट्रीय निवेशक महाकुंभ में गवर्नमेंट टू बिजनेस मीटिंग्स और रिकॉर्ड MOU होंगे। आइए 10 से 12 फरवरी को लखनऊ में
नए भारत के ग्रोथ इंजन की स्पीड का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश में निवेश करें। नए भारत का ग्रोथ इंजन। समझ गए सब? गुड, वेरी गुड। एक बार फिर करेंगे। भूकंप आते ही खुली जगह में जाओ, ना जा पाए तो पहले झुको, सर को ढको, किसी चीज को मजबूती से पकड़ो या किसी कोने में सर ढककर खड़े हो जाओ। आप भी भूकंप से बचना सीखिए। तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीए में। ब्रेक के बाद स्वागत है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स ने युवा खिलाड़ियों को सामने आकर अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया है। किसान परिवार से आने वाली 17 साल की एथलीट विनाताई अहेर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने मध्य प्रदेश में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने नाम को एक अलग रूप दिया। महाराष्ट्र के नासिक से आए इन माता पिता की आंखों में जो खुशी और होठों पर जो मुस्कुराहट है, उसकी वजह उनकी वेट लिफ्टर बेटी विनीताई अहेर हैं, जिन्होंने इस बार के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपने नाम का परचम लहराया और यूथ गेम्स में रिकॉर्ड कायम किया। विनीताई खुद को मिली इस खुशी को परिवार और केंद्र सरकार के समर्थन को समर्पित करती हैं। खेलो इंडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से ही मेरे भाई को 10,000 रुपीज़ मिलते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट भी मिलता है, घर में थोड़ा सा चलता है। और खेलो इंडिया की वजह से बहुत सारे लोगों को जिनके पास पैसा नहीं होता है, उन्हें अच्छा खाने के लिए उनका हो जाता है। किसान परिवार से आने वाली इस खिलाड़ी के पिता का कहना है कि बच्चे के इस मेडल ने उनकी तपस्या को सफल कर दिया। इस बीच वो इस बात को नहीं बताना भूलते कि आखिर किस तरह से खेलो इंडिया का प्लेटफॉर्म उनके परिवार के लिए वरदान बन गया है। किसान हूँ और मेरा सुरक्षा किसानी के थोड़ा ज़्यादा मुनाफा तो कोई आता नहीं किसान से, लेकिन थोड़ा बहुत वो आता है। लेकिन मेरा जो बड़ा लड़का है वो खेलो इंडिया में आसाम में वो पहले उसका गोल्ड मेडल लगा। जब से उसको 10,000 रुपये सैलरी चालू हुई, खुराक वगैरह जो है डाइट वगैरह उसमें उसका भी खेलो इंडिया का जो मदद 10,000 रुपये महीने को मिलता है, उससे भी मेरा लड़के को मदद हुई। 17 साल की इस वेट लिफ्टर का सपना देश के लिए पदक जीतना है और खुद के नाम को अपने हौसले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाना है। काफ़ी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है खेलो इंडिया, क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी कमजोरी भी मालूम चलती है और साथ ही साथ इस बात का भी पता चलता है कि किस तरह से वो अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत रख करके आगे बढ़ सकती हैं। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, इंदौर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिलाओं के 40 किलो भार वर्ग में महाराष्ट्र की 17 साल की महिला वेट लिफ्टर विनीताई अहेर का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अपनी जीत पर विनीताई का कहना है कि उन्हें अपनी मेहनत पर भरोसा था। विनीताई अहेर से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। तो इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।